अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। इट्स मी अनम गिलानी। जी हाँ, हो चुका है सुबह का आगाज़, वो भी अम्मी के हाथ से नाश्ते का। तो जी अम्मी ने बड़े ही ज़बरदस्त पराठे बना के दिए हैं सबको आज सुबह-सुबह। तो अब करते हैं नाश्ता। हमना जो है वो नाश्ते में खा रही थी चिकन कढ़ाई और पराठा। और ये आ चुका है मेरा नाश्ता। मेरे नाश्ते में है जी पराठा, दाल और आलू मटर की सब्ज़ी बनी हुई थी वो है, और साथ में अचार और चिकन कढ़ाई। एक ही प्लेट में देखी थी मैंने कितना कोई डाल दिया अपने पराठे के साथ। तो चलो जी करते हैं अपना मज़ेदार सा नाश्ता और करते हैं आज के दिन की रूटीन का आगाज़। और जी ये पड़ी हुई थी दाल जो कि गाँव से आई हुई थी, मूँग की दाल, और ये अम्मी ने रखी हुई थी बाहर धूप पे सुखाने के लिए। तो बस ये घर की दाल थी, तो अम्मी ने कहा इसको थोड़ा-सा और धूप पे अच्छी तरीके से सुखा लेते हैं और फिर इसको जो है वो डब्बे में डाल के रख देंगे। तो चलें जी करते हैं अपने दिन का आगाज़। और ये देखें जी आज बहुत ही खूबसूरत सी चिड़िया फिर हमारे अंदर आई हुई थी कमरों के अंदर। आज ये जो है ना अंदर स्टेयर्स पे बैठी हुई थी बाहर। और आज ये 2 थी और बड़ी मज़े की उछल-कूद कर रही थी, पता नहीं इनको यहाँ से क्या मिलता है। लेकिन बहरहाल चलो ये लोग एन्जॉय कर रही थी। और फिर मैं निकली हुई थी बाहर और मैं ये देख रही थी कि यार ये बेचारे कितना ही काम करते हैं, और इनका मतलब हम पढ़े-लिखे लोग कूड़ा फेंक रहे होते हैं और ये बेचारे जितने भी हैं ये कूड़ा उठा रहे होते हैं। तो मैं वैसे ही बाहर निकली हुई थी। वापस आई घर में तो मैंने कहा चलो जी आज करते हैं फ्रिज की सफाई। और फ्रिज में जो सबसे पहले निकली वो ये मिठाई थी। ये हमारे घर कोई लेके आया हुआ था, तो अभी जो है मैंने कहा इसको भी देते हैं काम वाली को, क्योंकि कोई खाता तो है नहीं मिठाई। तो बाकी फिर मैंने साथ साथ खाना बनाया, फ्रिज साफ़ किया, और साथ में मैंने बनाई है जी सैलेड। सैलेड में जो है आज मैंने नॉर्मल जैसे हर चीज़ घर में मौजूद थी वही काटी है। इसमें बंद गोभी, कैबेज और ये चीज़ें चीज़ें सारी डाली हुई थी। और इसमें मेरी बहन ने निकाले हैं ऑलिव्स, क्योंकि जब तक इस सैलेड में ऑलिव्स ना होना तो फिर सैलेड का मज़ा नहीं आता। और मज़े की बात यह है कि बच्चे जो है वो ऑलिव्स भी शौक़ से खा लेते हैं, शुक्र है। कुछ होते हैं जो नहीं खाते हैं, लेकिन शुक्र है कि बच्चे ब्लैक ऑलिव्स भी बड़े शौक़ से खाते हैं और ग्रीन वाले ऑलिव्स भी। तो वो भी मैंने सैलेड में जो है वो ऐड कर दिए थे, और ये ऑलिव्स ऐड करने के साथ सैलेड का जायका डबल मज़े का हो जाता है। और इसमें आप थोड़ा सा अगर विनेगर ऐड कर दें तो ये सैलेड बहुत ही मज़े का बन जाता है। तो चलें जी सैलेड भी रेडी हो चुका है। शाम में जो है ऐसा हुआ कि मैंने सोचा चलो जी चलते हैं कुछ शॉपिंग करने। तो हम लोग आ गए थे अमेज़न मॉल, हमारे घर से बहुत ही करीब है। तो अमेज़न मॉल पहुँचे, अमेज़न मॉल से जी कुछ थोड़ी बहुत की शॉपिंग। कुछ ख़ास ख़रीदा नहीं, बस बच्चियों के लिए 1-2 ड्रेसेस लेने थे। तो मैंने कहा चलिए बच्चियों की, क्योंकि विंटर्स आ चुकी हैं, तो मैंने कहा चलें जी बच्चों के लिए कुछ ड्रेस देख लेते हैं। तो बच्चियों के लिए जो है वो शॉपिंग हो चुकी थी मुकम्मल। और मैं देख रही थी यहाँ पर, वैसे आपको पता है औरतें जब बाज़ार जाती हैं तो कहीं न कहीं उनको आदत होती है हर विंडो शॉपिंग ज़्यादा करने की। तो इस चीज़ से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, तो वो मुझे कहते हैं बस हरी अप जल्दी करो, जल्दी करो। बस जी फिर आपको पता है कि जब बंदा बाहर जाए और खाना-पीना ना करे ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से मिलता है ईशल का फ़ेवरेट ब्राउनी, तो इस वज़ह से हम बैठ गए थे और ईशल ने जो यहाँ से अपने लिए ब्राउनी खरीदी। तो फिर मुझे याद आ गया कि मुझे भी एक और ड्रेस देखना था जो मैंने कि ऑनलाइन देखा था। तो मैं वापस आई यहाँ पर और मैंने दोबारा से जो है वो आके एक ड्रेस देखा। और यहाँ पे हालाँकि मेरी बहुत वो हो भी रही थी कि यार बस करो शॉपिंग से रजो, रजो। तो बस जी फिर हम लोग निकले, उसके बाद हम लोग चले गए होटल पे। जब ईशल ने खा ली तो हमने सोचा हमें भी तो कुछ खाना चाहिए। बंदा जाए शॉपिंग के लिए और खाना-पीना साथ ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो बस जी आए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया, कुछ ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया। हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया है जी चिकन टिक्का, तो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे इनके रेट्स भी बड़े मुनासिब लगे, बड़ा ज़बरदस्त था। और जी आ चुका है हमारा चिकन टिक्का, और बच्चों के थे जी लोडेड फ्राइज़। और चिकन टिक्का बहुत ही मज़े का था, बहुत ही यम्मी था, बहुत ही टेस्टी और जूसी वाला था। अक्सर जगहों की चिकन टिक्का ट्राई किया हुआ है, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो यहाँ पे था। तो बस जी हो गई हुण शॉपिंग हुण जुलदे हैं घर। तो बस घर आ गए थे, तो फिर ईशल को याद आया कि नहीं बाबा मुझे जो है ना इस पार्क में जाना है। तो जब हम लोग इधर पार्क में आए तो फिर ये हमने देखा बड़ा ज़बरदस्त कि उन्होंने ऊपर सिटिंग एरिया बनाया हुआ था। तो ये बिल्कुल हमारे घर के पास है, लेकिन हमें कभी टाइम ही नहीं मिला आने का। तो चलें जी आ गए अंदर, और यहाँ पे भी थोड़ा-सा बैठे, बच्चों ने एन्जॉय वगैरह किया, झूले-शूले लिए। और फिर बच्चों ने कहा कि चलें जी अब आ ही गए हैं तो फिर हमें कुछ जूस-वूस ही पिला दें, क्योंकि बच्चों ने खाना-शाना तो खाया हुआ था। तो फिर जो है हम लोग थोड़ी देर ऊपर बैठ गए, इनका ऊपर का भी मैंने कहा चलें अब हम आए हैं तो आज मैं और यासिर मैं तो सेकंड टाइम आई थी, यासिर फर्स्ट टाइम आए थे। तो हमने कहा चलें जी हम ये वाली जगह भी डिस्कवर कर लेते हैं। तो बस बच्चे अपना एन्जॉय कर रहे थे, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था, हल्की-हल्की ठंड हो गई है अब यहाँ पर। तो फिर जी हम चले गए ऊपर, और वहाँ पे जाके एक क्रिकेट मैच हो रहा था, हम ऊपर बैठ के बड़ा ज़बरदस्त एन्जॉय कर रहे थे। इनके पापा तो ख़ैर साथ-साथ एक और मैच चल रहा था जो कि लाइव देख रहे थे। और ईशल जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा शौकीन है मैच की, बस वो यहाँ से बैठ के अपना मैच एन्जॉय कर रही थी। तो फिर ईशल ने कहा जी अब बैठे हुए हैं तो बाबा क्या ऑर्डर करें? मैंने कहा ईशल अभी तो हम खाना खा के आए हैं। तो ईशल ने बोला मामा लेट्स
ऑर्डर लेमनेड। तो बस जी फिर हमने यहाँ से लेमनेड ऑर्डर किया और खाया पिया और तो कुछ नहीं। तो बस वो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के पिया। मौसम बड़ा फिट था, माहौल बड़ा ज़बरदस्त था, यहाँ पे ऊपर बैठ के आप बड़ा इन्जॉय करते हैं। और स्पेशली जब क्रिकेट लगी और ईशल बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी इस क्रिकेट को और इस इन्वायरमेंट को। तो बस जी अभी इसके बाद निकलते हैं, चलते हैं घर। आज के दिन की यही रूटीन थी जो कर दी है आप लोगों के साथ शेयर। तो बस मैं आपको बताती चलूँ कि इस व्लॉग में आपको 2 व्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक ही व्लॉग में जो है वो दोनों चीज़ें एडिट कर दी, क्योंकि कुछ खास था नहीं तो दोनों चीज़ों को मैंने एक जगह ही ऐड कर दिया। तो ये जी ये मैं आपको दिखा रही थी एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त और इसके साथ लटकी हुई जो बीन्स फलियाँ सी थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। तो चलें जी अब हम लोग आ गए थे एबटाबाद, फिर हमारी वापसी हुई एबटाबाद से। तो इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि ये 2 व्लॉग होंगे एक ही व्लॉग में। तो ये जी मैंने ड्रेस जो है रेड कलर का ड्रेस पहना था अपना। ये हम लोग जा रहे थे पिंडी वापस और हम लोगों को जाना था एक ख़त्म पे। तो बस ये था बाहर का एनवायरनमेंट, माहौल बड़ा मज़ा आया। खैर यहाँ जब हम लोग पहुँचे तो तकरीबन दिन के 2 बज रहे थे। 2 बजे हम लोग जैसे ही पहुँचे तो बस खाना शाना स्टार्ट था और इनका खाना और यहाँ की रौनक बड़ी ज़बरदस्त थी। मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे। और खाने का मेन्यू जी मैं आपको बताती हूँ खाने में क्या क्या था। खाने में था जी चिकन बिरयानी, ये साथ आपको सैलड्स तो नज़र आ रही होंगी। ये हमारे पास थे गोला कबाब, चिकन के ही थे। और ये हमारे पास था जी मटन कढ़ाई, मटन कोरमा टाइप का ये सालन था। और ये हमारे पास चिकन रोस्ट था। और यहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड वेजिटेबल्स थी। और फिर हमारे पास थे जो नान। और मीठे में जो है वो हमारे पास था ये फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड। और हमारे पास जो है साथ में खीर थी। और मैंने कस्टर्ड तो नहीं लेकिन मैंने खीर ट्राई किया और खीर बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। यानी कि क्या ही मज़े का टेस्ट था खीर का। खैर इनका सारा खाना बहुत अच्छा था। आई थिंक ये नवीद कैटरिंग वालों का खाना था G16 में, G16 G16 जो भी है वहाँ पे थे। उनका खाना बहुत ही मज़े का था। बस जी फिर खाना खुल गया, हर किसी को अपनी पड़ गई और कोई हमें जो है ना अपनी जगह पे बैठा हुआ नज़र नहीं आया। तो बस जी ये जो है ये मेरी प्लेट थी। मैंने क्योंकि नाश्ता बहुत हैवी किया हुआ था तो बस चिकन और ये थोड़ी सी सैलड ट्राई की थी। बाकी फिर उसके बाद जी हम लोग चले गए शॉपिंग करने, क्योंकि एक जगह लगी हुई थी सेल और मैं कब से सोच रही थी कि मैंने जाना है। खैर सेल का तो नाम ही होता है, हर चीज़ सेम रेट पे ही मिल रही होती है, लेकिन बस जिस तरफ औरतों का ध्यान आ जाए, आपको पता है औरतें ओवन और शॉपिंग ना होवे ये तो हो ही नहीं सकता। फिर जी मैंने की थी कोई थोड़ी बहुत ही शॉपिंग, जिसमें मैंने ली हैं जी बहुत सारे कंफर्टर्स और रज़ाइयाँ ली हैं, क्विल्ट हैं ये। तो मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने जो है वो 2 डबल बेड की रज़ाइयाँ उठाई, 3 जो है वो मैंने सिंगल उठाई और बाकी जो है वो मैंने बहुत सारी बेडशीट्स उठाई। लेकिन मुझे इनका मटेरियल बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा सॉफ्ट मटेरियल है, लेकिन ये बड़ा गर्म मटेरियल होता है, इसके अंदर पॉलिस्टर होता है। बड़ी खूबसूरत रज़ाइयाँ थी जी, बड़ा मज़ा आया शॉपिंग करके। रश तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन चलो साड़ी मेहनत भी जाई जाके लगी है। बड़े तगो दो तो बाद ऐसा कोई रज़ाइयाँ मिली, क्योंकि तो बहुत ही ज़्यादा रश ऐसा। और जी आज मैंने सोचा कि बीच में अपनी कुछ पंजाबी भी ऐड वैड करती हूँ, ताकि आप लोग मेरे व्लॉग से बोर ना हो और इन्जॉय करें। तो मैंने डिफरेंट कलर्स लिए थे, मैंने वाइट लिया है, मैंने जो है वो ग्रे कलर भी लिया है। ये वाला जो है ये ग्रे कलर है। हमना और ईशल वॉज हेल्पिंग मी मुझे खोल खोल के जो है वो मेरी हेल्प आउट कर रही थी। और जो ईशल के हाथ में है वो बेडशीट्स हैं। असल में मुझे बेडशीट्स इतनी अच्छी नहीं मिली हैं, मैं दोबारा फिर चक्कर लगाऊंगी, क्योंकि असल में ये था कि बहुत ही ज़्यादा रश था। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि बस भागम दौड़ कर 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 कि जो है ना कुछ मेरे हाथ लग ही गया, क्योंकि वहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। और जी ये कुछ सिंपल बेडशीट्स ली हैं, कलर्स बहुत ही लाइट कलर्स थे, लेकिन आजकल वैसे ही लाइट कलर्स का बहुत वो है तो अच्छे लगते हैं लाइट्स कलर। एक दो मुझे प्रिंटेड भी मिल गई, 2-3 लाइट कलर्स में मिल गई, तो इसमें एक दो तानिया की भी थी और एक दो मेरी थी। तो बस जी ये थी आज की शॉपिंग, ये था मेरा आज का दिन। तुसी दसो क्या हाल है तुसा दा कि जा गुजरा है तुसा दा दिन। उम्मीद है कि तुमको मेरा व्लॉग पसंद आएगा और अपने दुआवां बिच मुख याद रहे हो। और ये देखें जी एक और बेडशीट ब्लू विद लाइनिंग। तो चलें जी करते हैं इस व्लॉग का एंड। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। और अगर आपने जाना है तो आप ज़रूर जाएं इस शॉपिंग के लिए। ये है जी कोहिनूर की मार्केट। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।